दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के शिक्षा मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। बड़ी खबर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसको लेकर स्पीड पोस्ट के जरिए उनके बोकारो आवास पर 3 दिन पहले एक धमकी भरा पत्र आया था। इसको उन्होंने किसी की शरारत समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर उनके बोकारो आवास पर एक और पत्र आ गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने बोकारो के एसपी को फोन कर इसकी जानकारी दी। झारखंड में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से जीत सकते हैं 57 लाख रुपए। झारखंड की परंपरा, कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल, नृत्य एवं अन्य गतिविधियां की फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी कर आप 57 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता हुआ क्लियर। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षक नियुक्ति की तरह ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद झारखंड में पंचायत सचिवों के 3088 खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई थी, जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। रांची हिंसा और देवघर रोपवे हादसे पर राज्यपाल ने मांगी सरकार से जवाब। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इन मामलों की जांच के लिए गठित 2 समितियों द्वारा जांच में देरी पर नाराजगी जताते हुए देवघर में रोपवे दुर्घटना और रांची में हुई हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 10 अप्रैल को देवघर में रोपवे दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी और त्रिकुट हिल्स में केबल कार में फंसे सभी 60 यात्रियों को बचाने के लिए वायुसेना और सेना एनडीआरएफ को 46 घंटे तक लगे थे। रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 दर्जन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। झारखंड में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों के लिए बनाई जाएगी नियमावली। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को अब वर्ष में 10 के बदले 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा रसोइया को 60 वर्ष तक की उम्र तक काम कर सकेंगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को इन मांगों पर सहमति दे दी। झारखंड में लगभग 80,000 रसोइया कार्यरत हैं। रसोइयों के लिए सेवा शर्त नियमावली भी बनाई जाएगी। झारखंड में न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जाएगा गिरावट, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से लोगों को ठंड में राहत मिल रही थी, लेकिन गुरुवार की शाम से झारखंड में ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। इससे शाम होती ही लोगों को अधिक ठंड महसूस होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ आसमान साफ रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी और लोगों को ठंड अधिक महसूस होगा। बताया गया है कि झारखंड के मैदानी और नदी जलाशयों के आसपास सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। गरीबों के घर का सपना होगा पूरा। पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे 2 लाख पक्के मकान। देश के ऐसे गरीबों के लिए खुशखबरी है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत उनके घर का सपना साकार होने जा रहा है। हालांकि योजना काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लाखों पात्र लोग इसका फायदा नहीं ले पाए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार बिल्डरों की सहायता से देश के कई शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने जा रही है, ताकि गरीबों के घर का सपना साकार हो सके। योजना में आवेदन के लिए पीएम आवास योजना के ऑनलाइन फॉर्म भी साइट पर उपलब्ध है। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों में बिजली, पानी के कनेक्शन बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। यही नहीं, दिव्यांग व अल्पसंख्यक लोगों को योजना का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
झारखंड में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति में फंसा पेंच। झारखंड के मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर पेंच फंस गया है। शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होने से पहले ही उलझकर रह गया है। यदि कार्मिक विभाग शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हूबहू मानकर नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दे देता है तो एक बार फिर यह नियुक्ति भी विवादों में आने के आसार हैं। कार्मिक विभाग इन तमाम बिंदुओं पर अध्ययन करने में जुटी है। अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी अड़चनें आएंगी उसे दूर कर लिया जाएगा। झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू हुई सरकारी मूल्य पर धान की खरीदारी। झारखंड में 15 दिसंबर से किसानों से सरकारी मूल्य पर धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है। पूरे झारखंड में 600 से अधिक धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लक्ष्य अधिक बड़ा नहीं रखा गया है। इस बार चूंकि बारिश कम हुई थी इसलिए लक्ष्य 8 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। कई जिलों से यह सूचना मिल रही है कि धान की उपज कम हुई है और किसान अपने खाने के लिए अनाज रखने के बाद ही बिक्री कर रहे हैं। 19 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में पहले दिन शपथ ग्रहण या शोक प्रकाश रखा जाना है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी। दूसरे दिन यानी 20 दिसंबर को प्रश्नकाल होगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सरकार की ओर से सदन में लाई जाएगी। शीतकालीन सत्र से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष की अलग अलग बैठकें होंगी। इस दौरान सदन की कार्यवाही को लेकर रणनीति बनाया जाएगा। देश में कोरोना के मिले 200 नए मामले। 15 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 200 नए मामले सामने आए। इससे पहले 14 दिसंबर को 152 नए मामले सामने आए थे, जबकि 13 दिसंबर को 114 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही सरकार ने पिछले दिनों हुई 3 लोगों की मौत के आंकड़े को भी साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 274 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 1434 मामले सक्रिय हैं। कर्नाटक में 1402, महाराष्ट्र में 193, उड़ीसा में 109 और उत्तर प्रदेश में 100 मामले अभी भी एक्टिव हैं। पहली बार कैंसर का टीका साबित हुआ कारगर। पहली बार कैंसर का एक ऐसा टीका तैयार किया गया है जिसकी खुराक के बाद मरीजों में मौत के जोखिम को 44% तक कम देखा गया है। विशेषज्ञों का दावा है कि नया टीका कैंसर के इलाज में बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। इस टीके को मॉडर्ना और फाइजर के कोविड-19 की दवा बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक से तैयार किया गया है। इस टीके के दूसरे चरण में इसे किट्रूडा दवाई के साथ मिलाया गया। इसके जो नतीजे आए उनसे साफ था कि इसकी वजह से स्किन कैंसर के दोबारा होने या मौत की आशंका में 44% तक की कमी आई है। परीक्षण के दौरान 157 मरीजों को टीके की खुराक दी गई। ये मरीज कैंसर के मेलेनोमा कैंसर के तीसरे या फिर चौथे चरण से जूझ रहे थे। इलाज के बाद उनके ट्यूमर को सर्जरी करके हटा दिया गया था। कैंसर रिसर्च से मिले आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में हर वर्ष 36 पुरुष और 47 महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी स्किन कैंसर से जरूर पीड़ित होते हैं। रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां। रेलवे में सरकारी नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के पास अच्छा मौका है।
मध्य रेलवे ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2023 तय की गई है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com/home/home पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के कुल 2422 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। सेंट्रल रेलवे के इन सभी पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास या समकक्ष योग्यता होनी जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या टेस्ट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बता दें कि इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। बता दें कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों समेत अन्य वर्गों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।